नाजरीन, आलमी सतह पर भी काफी खबरें गर्म हैं। शहबाज शरीफ इन दिनों सेंट्रल एशिया के दौरे पर हैं। इससे पहले उन्होंने अजरबैजान का कामयाब दौरा किया। पाकिस्तान और अजरबैजान के साथ $2 अरब की सरमायाकारी पर इत्तफाक हुआ और फिर उज्बेकिस्तान के साथ भी तजारती हुजम $2 अरब तक बढ़ाने का फैसला हुआ, जो कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की मईशत के लिए काफी खुशाइंद है। दूसरी तरफ यूक्रेन के मामले पर अमेरिका और रूस एक पेज पर आ गए हैं। सलामती कौंसिल में अमेरिका यूरोप की बजाय रूस का साथ दे रहा है। यूक्रेन ने अमेरिका के साथ मादनियात के हसूल से मुतालिक भी एक मुआहिदा करने पर इत्तफाक कर लिया है। रूसी सदर ने भी कहा है कि वो अमेरिका को रूस के जेर कब्जा यूक्रेन के इलाकों में मौजूद नायाब मादनियात के ज़खायर तक रसाई देने के लिए तैयार है। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है साबिक सफीर बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर एजाज चौधरी साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सुन राउंड अप में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। सर, शहबाज शरीफ इन दिनों वस्त एशियाई ममालिक के दौरे पर हैं। आज मुफाहमती यादाश्तों की तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि उज्बेकिस्तान को कराची से मुंसलिक करेंगे। वज़ीर आज़म के वस्त एशियाई ममालिक के दौरे की क्या सिग्निफिकेंस है और मुआशी हवाले से ये दौरे कितने इंपॉर्टेंट है? जी, मेरे ख्याल में ये अच्छी काविश है। अभी 2 दिन पहले ये अजरबैजान के वहाँ भी ऐलान हुआ कि वो पाकिस्तान में काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, सरमायाकारी करेंगे। उज़्बेकिस्तान में भी यही सुनने में आया कि तजारत का हुजम $2 बिलियन तक ले जाएंगे। वहाँ तो टूरिज्म का भी बहुत स्कोप है, हमारे लोग भी जाना चाहते हैं, उनके लोग भी शायद आना चाहेंगे। तो ये मेहनत और कोशिश दोनों मेरे ख्याल में बहुत अच्छी है। ये होना चाहिए। सिर्फ एक गुजारिश होगी कि लीडरशिप तो ये अपॉर्चुनिटीज पैदा करती है, लेकिन पूरी स्टेट मशीनरी को फिर काम करना चाहिए कि उन अपॉर्चुनिटीज को इस्तेमाल कर सके। क्योंकि जब तक आप उन अपॉर्चुनिटीज को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये अपॉर्चुनिटीज जाया हो जाएंगी। इसलिए स्टेट मशीनरी को मेरे ख्याल में गेयर अप करने की जरूरत है। जो जैसे कहते हैं ना, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होनी चाहिए आपके अंदर, यानी सरमायाकारी अगर बाहर से आ रही हो उसको आप एब्जॉर्ब कर सके। तो मैं अभी आज ही फाइनेंस मिनिस्टर गए हुए थे पेशावर में, मेरे ख्याल में चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, तो वो बात कर रहे थे, मैं सुना तो मुझे अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि जी कब सिर्फ टेक्सटाइल्स पे करेंगे इन्हेसार, आपको जरा आगे बढ़ना है। तो बिल्कुल इस किस्म की सोच होनी चाहिए कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए आप जरा वुसअत लाएं अपनी पूरी प्रोडक्शन कैपेसिटी में, और जो सरमायाकारी आ रही है उसको उस किस्म के सेक्टर में लेके जाएं जिससे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स भी बढ़े और जो मुल्क सरमायाकारी कर रहा है उसको भी फायदा हो। तो ये मेरी एक साथ एक मुशाहिदा है जो मैं इस सिलसिले में कहना चाहता हूँ। ठीक सर, यूएई की वली अहद भी एक रोज़ा दौरे पर कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। पहले शंघाई ताउन तंजीम का होना, फिर एक आला सतह के वफ्द का चीन का दौरा, फिर तुर्क पाकिस्तान सदर का पाकिस्तान आना, अब हमने देखा सेंट्रल एशियन ममालिक के दौरे। आपको लगता है कि अब हमारी सफारतकारी सही डायरेक्शन में है? बिल्कुल है, उसमें तो कोई शक नहीं है। अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं कि मुल्क के साथ एंगेजमेंट होनी चाहिए दूसरे मुल्कों की, और उससे मौके निकलते हैं। और इसके लिए मैं ये जरूर कहूँगा कि ये एक किस्म का एतराफ़ है इस बात का भी कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम है। तो लोगों की ये तवक्कुआत हैं बैनुल-अक़वामी बरादरी की कि पाकिस्तान में अब जब सियासी इस्तेहकाम नजर आ रहा है तो इसके बाद मुआशी खुशहाली या यूँ समझें कि जो पॉलिसियाँ हैं हमारी उसमें तसलसल आएगा। सर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी सरहदी तनाज़ा बढ़ता जा रहा है। हमारे बॉर्डर्स मजीद वॉलेटाइल हो गए हैं। केपी में दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है। अब भी मुज़ाकरात से ही मामलात हल होंगे या फिर कोई बड़ा काइनेटिक ऑपरेशन हो सकता है? मैं तो काइनेटिक ऑपरेशंस को बिल्कुल एक लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर देखना चाहता हूँ। सच्ची बात है कि आपको पूरी कोशिश होनी चाहिए कि मुज़ाकरात से ही सारे मामलात जो है ना वो हल किए जाएं। ठीक है, अफगानिस्तान में इस वक्त जो हुकूमत है वो ये समझती है कि वो बंदूक के जोर पर काबुल उन्होंने जीता है, तो शायद वो बंदूक के जोर पर ही अब सारे काम करना चाहते हैं। ये उनकी गलत फहमी है। पहले जब वो इंसर्जेंट्स थे तो उस हुकूमत को वो मुसीबत डाल सकते थे, लेकिन जब वो हुकूमत में आएंगे तो तब उनको अंदाजा होगा कि बातचीत से मामला चलते हैं। और ये जो उन्होंने रविश इख्तियार की है कि टीटीपी के जरिए पाकिस्तान पर दबाव डाला जाए जी, ये भी आज पाकिस्तान को तकलीफ दे रही है, लेकिन ये ज्यादा देर चलने की नहीं है क्योंकि तमाम के तमाम नेबर्स जो हैं अफगानिस्तान के वो खफा हो रहे हैं कि भाई आप किस किस्म की रविश इख्तियार किए हुए हैं।
आपकी समाजी पॉलिसियां किस किस्म की हैं। तो तालिबान के साथ बहरहाल मेरे ख्याल में जो भी समझ लें आप, बातचीत तो करनी पड़ेगी। सर, बांग्लादेश और पाकिस्तान के ताल्लुकात तो बेहतर होते जा रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश और भारत के ताल्लुकात भी मजीद सर्दमेरी का शिकार हैं। भारतीय वजीर खारजा एस. जयशंकर ने बांग्लादेश को धमकी देते हुए कहा है कि उसे ये फैसला करना होगा कि वो भारत के साथ किस किस्म के ताल्लुकात चाहता है। इससे पहले दोनों ममालिक का सरहदी तनाज़े भी रहा। तो क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आप बांग्लादेश और भारत के रिलेशन का? भारत में बदकिस्मती से एक रवैया है बालादस्ती का, और वो जनूबी एशिया में डरा धमका के रखना चाहते हैं अपने हमसायों को। पाकिस्तान के साथ तो वो शुरू से ही कर रहे हैं, लेकिन अब हिंदुस्तान भी है, उससे पहले भी श्रीलंका पे भी रहे हैं, मालदीव पे भी रहे हैं, नेपाल जो उन पर डिपेंडेंट था उस पे भी रहे हैं। ये रवैया मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं है, उनको साथ लेकर चलना चाहिए खित्ते का। ये कहते हुए तब भी मैं ये कहूंगा कि बांग्लादेश की तीन तरफ हिंदुस्तान है, नेचुरली उनको ताल्लुकात रखने हैं हिंदुस्तान के साथ। इसमें कोई किसी को मेरे ख्याल में गलतफहमी नहीं है, क्योंकि भारत मजबूर है, वो ताल्लुकात तो रखने चाहिए। लेकिन ये हिंदुस्तान के लिए जान लेना चाहिए कि भाई वो आप बालादस्ती से ना करें, ये काम हेजमनी जो है वो ना आप एस्टेब्लिश करने की कोशिश करें। कोई कितना भी दब क्यों ना जाए, आप तीन तरफ से घेरा हुआ है आपने बांग्लादेश को, इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो भी धौंस उन पे लगाएं वो लगेगी। तो ये कोई रवैया ठीक नहीं है धमकी देने का और धौंस का। भारत को अगर बड़ा एक मुल्क है, यकीनन बहुत बड़ा मुल्क है, उसका दुनिया में एक बहुत बड़ा मकाम है, उसको उस ग्लोबल प्रोफाइल लेने के लिए अपने खित्ते को साथ लेकर चलना चाहिए। सर, ईरान की भी बात करते जाए। ईरान जौहरी प्रोग्राम के हवाले से किसी किस्म का समझौता करने के मूड में नहीं है। ईरानी वजीर खारजा कहते हैं कि ईरान जौहरी तनाज़े पर अमेरिका के दबाव और पाबंदियों के आगे नहीं झुकेगा। ईरान ने ऐलान किया कि अमेरिका से मुज़ाकरात भी नहीं होंगे। अमेरिका क्या रिएक्शन दे सकता है आपकी नज़र में? इसराइल की तो बड़ी ख्वाहिश है कि किसी तरीके से ईरान को एक जंग में मुलव्वस किया जाए और अमेरिका भी उस जंग में शरीक हो जाए। लेकिन ना ईरान ये जंग चाहता है और ना अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप साहब भी कोई किसी किस्म की जंग नहीं चाहते हैं। तो इसराइल की ये ख्वाहिश तो शायद पूरी नहीं हो, लेकिन इस तरह ईरान पे दबाव वाला बहरहाल सिलसिला चलेगा, क्योंकि अमेरिका भी यही चाहता है कि मैक्सिमम दबाव डाला जाए। ईरान एक कमजोर मुल्क नहीं है, ये याद रखिए कि आजकल उसका इसराइल के खिलाफ एक जो एक्सेस बना हुआ था रेजिस्टेंस का, जिसमें हमास भी थी, हिजबुल्लाह भी था, अल असद रजीम भी थी, वो सब कमजोर पड़ गए हैं। इसलिए ईरान की इस वक्त उसके पास इतने ज्यादा उसकी कुव्वत नहीं है कि इसराइल को तंग कर सके। लेकिन बहरहाल ये कशमकश रहेगी, ये चपकलिश रहेगी, ये एक मुश्किल वक्त ईरान पे रहेगा। और उसकी वजह से फिर ये भी हो सकता है कि ईरान भी अपनी ऑप्शंस पे गौर करे। वो वैसे के साथ भी ताल्लुकात बढ़ा रहा है, चीन के साथ भी बढ़ा रहा है, ब्रिक्स के कंट्रीज के साथ भी बढ़ा रहा है। वो अपना शायद न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में कुछ ना कुछ उनके यहाँ सोच समझ चल रही होगी। तो ईरान को इतना दबाना कोई बहुत ज्यादा खित्ते में अमन के लिए मुनासिब नहीं है।